दोस्तों नमस्कार। कहते हैं सियासत के गलियारों में जब जमीर मर जाता है तो नैतिकता की दुहाई देना एक लत बन जाती है। आज वही भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को राजनीति न करने की नसीहत दे रही है। मानो कि जैसे सारी की सारी संवेदनाओं पर अब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार का कॉपीराइट हो गया हो। उन्नाव की उस बदकिस्मत बेटी के जख्मों पर जब दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत ने नमक छिड़का तो सत्ता की वो तमाम चमकदार चेहरे जो कभी बात बात पर नारी शक्ति के कसीदे पढ़ते थे, वे सारे के सारे अचानक गूंगे और बहरे हो गए। स्मृति ईरानी की चुप्पी से लेकर निर्मला सीतारमण तक का मौन और कंगना रनौत की वो सिलेक्टेड बहादुरी आज इस देश की हर उस लड़की को चिढ़ा रही है जो न्याय की उम्मीद ने अपनी चप्पलों को घिस रही है। दोस्तों सोचिए, उस पीड़िता ने देश के वजीर आलम से मिलने तक की गुहार लगाई। न सिर्फ गुहार लगाई बल्कि घंटों तक इंतजार भी किया, लेकिन साहब के पास टॉनिक पीने और विदेशी दौरों के किस्से सुनाने का वक्त था, पर एक सताई हुई बेटी के आंसुओं को पोंछने की फुर्सत इस देश के वजीर आलम के पास नहीं थी। याद कीजिए, ये वही सिस्टम है जिसने उस बच्ची के पिता को थाने के भीतर अधमरा होने तक पिटवाया और फिर सलाखों के पीछे डालकर उस बच्ची के पिता की सांसों को छीनने का काम किया। ये वही तंत्र है जिसमें पीड़िता का वकील रहस्यमयी तरीके से मारा जाता है और उसके परिवार की गाड़ियां अचानक से एक्सीडेंट का शिकार होना शुरू कर देती हैं। थक हार कर जब वो पीड़िता राहुल गांधी के दरवाजे पर पहुंची और जब उसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपना वक्त दिया, तब जाकर सोई हुई सीबीआई की नींद टूटी। दोस्तों, ये कैसी विडंबना है कि अगर विपक्ष का नेता खड़ा न हो तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अपने ही गुनाहगारों को बचाने वाले फैसले पर सिर झुकाकर बैठी रहती हैं। आज जो एनएचआरसी के सदस्य प्रियंका कानून को आंसुओं पर राजनीति करने की बात कर रही हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब दिल्ली पुलिस इंडिया गेट पर पीड़िता को जानवरों की तरह घसीट रही थी और जब उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता ठाके लगाकर उस बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे, तब उनकी बाल संरक्षण वाली नैतिकता किस अंधेरी खाई में सो रही थी। दोस्तों, सत्ता का संरक्षण फिर भी समझ में आता है क्योंकि राजनीति का चरित्र ही बेईमान हो चुका है, लेकिन पत्रकारिता की लाश पर बैठकर जो पापा की परियां आज प्राइम टाइम का सर्कस चला रही हैं, उनका हिसाब इतिहास बहुत खौफनाक तरीके से करेगा। इन चेहरों को गौर से देखिए जिन्हें हवाई सफर के दौरान किसी नेता की सरलता तो दिख जाती है, जो ये तो देख लेती हैं कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री लाइन में लगे हैं, लेकिन उन्हें उसी फ्रेम में खड़ी उन्नाव की वो बेबस सच्चाई नहीं नजर आती है। ये वो पत्रकार हैं जो प्रधानमंत्री से उनके टॉनिक का ब्रांड पूछती हैं। मानो देश की जनता को ये जानने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इनका सोशल मीडिया फीड देखिए, वहाँ पर आपको आरएसएस की किताबों का विज्ञापन मिलेंगे, एआई से होने वाले फ्रॉड पर लंबी चौड़ी चिताएं मिलेंगी और यहाँ तक कि इफ्तार की दावतों से लेकर क्रिसमस की सजावट तक सब कुछ मिलेगा, लेकिन उस उन्नाव की बेटी के हक में एक ट्वीट तक नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या बीजेपी के हेड ऑफिस से ये फरमान जारी हुआ है कि खबर वही चलेगी जिसमें साहब की वाहवाही हो? इसके साथ ही इन एंकर्स को हिंदू लाइव्स मैटर के नारे लगाने में बड़ी दिलचस्पी है। इन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आंसू बहाने में महारत हासिल है, लेकिन जब अपने ही देश के हिंदू बेटी के पिता को पुलिस स्टेशन में मार दिया जाता है, तब इनकी हिंदू संवेदना कहाँ घास चढ़ने चली जाती है। ये दरअसल पत्रकार नहीं है बल्कि सत्ता की वैचारिक ढाल बन चुके हैं, जो हर उस सवाल को दफन कर देती है जो सिंहासन की तरफ बढ़ता है। ये वो लोग हैं जो फेक न्यूज़ चलाते हैं, जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं और फिर रात को सुकून की नींद सोते हैं। अंत में सवाल सिर्फ इन महिला नेताओं या बिकाऊ एंकर्स का नहीं है, सवाल इस समाज के उस हिस्से का भी है जो इस तमाशे को खामोशी से देख रहा है। क्या हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां न्याय का तराजू इस आधार पर झुकेगा कि मुजरिम किस पार्टी का विधायक है? कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई और उस पर इन चैनलों की चुप्पी ये साबित करती है कि इस देश में पत्रकारिता अब चौथा स्तंभ नहीं बल्कि सत्ता का भोंपू बन चुका है। आप कल्पना कीजिए उस माँ की
जिसकी 2 बेटियां घर में हैं और वो टीवी पर बैठकर नफरत का व्यापार करती है। क्या उन्हें अपनी बेटियों की आंखों में देखते हुए डर नहीं लगता? क्या उन्हें ये एहसास नहीं होता कि आज जो आग उन्नाव की दहलीज पर लगी है वो कल उनके अपने ड्राइंग रूम तक भी पहुंच सकती है? अब आप न्याय की आवाज़ को दबाते हैं तो आप सिर्फ एक पीड़िता के साथ गद्दारी नहीं करते, बल्कि आप इस देश के संविधान और आने वाली नस्लों के भरोसे का भी कत्ल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों का डिबेट में ना आना महज एक बहाना है। सच तो ये है कि इन एंकर्स में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो सत्ता से बिना स्क्रिप्ट के एक भी सवाल पूछ सकें। ये पापा की परियां आज भले ही ऊंचे ओहदों पर बैठी हैं, लेकिन इतिहास इन्हें उस भीड़ के रूप में याद रखेगा जो तमाशा देख रही थी जब एक बेटी की आबरू उसके परिवार की लाशों पर सियासत के गिद्ध दावत उड़ा रहे थे। दोस्तों, अगर राहुल गांधी ने अगर मुलाकात की तो उन्होंने वो काम किया है जो इस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। और अगर इसे आप राजनीति कहते हैं तो खुदा वास्ता ऐसी राजनीति इस देश के हर पीड़ित के साथ होनी चाहिए, ताकि सत्ता के अहंकार को भी ये पता चले कि जनता की आवाज़ को दबाया तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।